हमारा टॉपिक है वो है एक्सिलरी नर्व। नाम से पता चल रहा है कि ये एक्सिलरी नर्व है, तो एक्जिला में यानी कि आर्मपिट वाले रीजन में ये ओरिजिनेट करती है। C5 C6 रूट से ओरिजिनेट करती है। ये हमारे पास जो हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सस होता है उसकी पोस्टीरियर कॉर्ड की टर्मिनेशन से राइज करती है, यानी कि टर्मिनल ब्रांच होती है ये हमारे पास पोस्टीरियर कॉर्ड की। एक्जिला में ओरिजिनेट करती है और स्कैपुलर रीजन में आके ये टर्मिनेट कर जाती है। वहाँ पे हमारे पास ये शोल्डर जॉइंट को ब्रांच देती है। हमारे पास स्कैपुलर रीजन में डेल्टॉइड मसल को, टीरिस माइनर मसल को ये सप्लाई करती है, और इसके अलावा हमारे पास ये वहाँ की स्किन को भी सप्लाई करती है जो कि डेल्टॉइड को कवर कर रही होती है। अब ये हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सस है, ये इसका मीडियल कॉर्ड, ये लेटरल कॉर्ड और ये पोस्टीरियर कॉर्ड। पोस्टीरियर कॉर्ड में हमारे पास ये जो टर्मिनल ब्रांच है ये हमारे पास है एक्सिलरी नर्व। अच्छा जी, बुक में हमारे पास ये लिखा है कि ये C5 to C6 से अराइज़ करती है, पोस्टीरियर कॉर्ड की टर्मिनेशन से अराइज़ करती है एक्जिला में, ये मैंने बता दी है। इसके बाद ये है कि ये एंटर होती है, हमारे पास एक क्वाड्रेंगुलर स्पेस प्रेजेंट होती है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट या फिर जिसको हम शोल्डर जॉइंट कहते हैं, उसके नीचे ना एक क्वाड्रेंगुलर स्पेस होती है जहाँ पे ये पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ये जो आर्टरी होती है हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच होती है, तो ये एक्सिलरी नर्व के साथ मिल के उस स्पेस के अंदर एंटर हो जाती है। और फिर वहाँ पे हमारे पास ये नर्व जो होती है ना रिलेशंस बनाती है शोल्डर जॉइंट के कैप्सूल के साथ और ह्यूमरस की सर्जिकल नेक के साथ। हम डायग्राम में भी देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आए। ये वाला जो स्पेस है ना, ये हमारे पास क्वाड्रेंगुलर स्पेस है। क्वाड्रेंगुलर स्पेस हमारे पास एक इंटरमस्कुलर स्पेस होती है। इंटरमस्कुलर का मतलब कि जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं ना, वो इस तरह से हमारे पास प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर कि ये देखें, ये ऊपर नीचे इस तरह से प्रेजेंट के बीच में खला पैदा हो रहा है। इसको हम कहते हैं इंटरमस्कुलर स्पेस, यानी कि मसल्स के दरमियान जो स्पेस होती है उसको कहते हैं। अब ये हमारे पास ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट के ऊपर नीचे प्रेजेंट होती है, क्योंकि ऊपर हमारे पास ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट है तो बिलो ये हमारे पास क्वाड्रेंगुलर स्पेस। अच्छा, तो मैंने कहा था कि डीपली इसके अंदर कर्व कर जाती है। किस तरह से? ये हमारे पास येलो वाली एक्सिलरी नर्व आ रही है, ये नीचे हमारे पास आ रही है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ये दोनों अब हमारे पास इस क्वाड्रेंगुलर स्पेस के अंदर यूँ कर्व कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने बोला था कि यहाँ पे ये रिलेशंस बनाती है। ऊपर हमारे पास प्रेजेंट है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, ये उसके नीचे प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास इंफीरियर रिलेशन बनाती है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट के कैप्सूल के साथ। और इसके अलावा सर्जिकल नेक हमारे पास यहाँ पे ह्यूमरस की सर्जिकल नेक होती है, उसके ये मीडियल साइड पे प्रेजेंट होती है। इसके अलावा ये हमारे पास टर्मिनेट हो जाती है एंटीरियर और पोस्टीरियर ब्रांचेस में। एक्जिला में ओरिजिनेट करती है, वहाँ पे ये हमारे पास डीपली क्वाड्रेंगुलर स्पेस के अंदर एंटर हो जाती है, कर्व कर जाती है, वहाँ पे ये टर्मिनेट हो जाती है एंटीरियर और पोस्टीरियर ब्रांचेस में। और वो एंटीरियर और पोस्टीरियर ब्रांचेस जो हैं हमारे पास डिफरेंट मसल्स को और बेसिकली ज़्यादातर डेल्टॉइड मसल को सप्लाई करती हैं। इसके अलावा ये हमारे पास है अपर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। ये हमारे पास पोस्टीरियर ब्रांच की एक जो एक्सिलरी नर्व की एंटीरियर पोस्टीरियर ब्रांचेस होती हैं, तो ये पोस्टीरियर ब्रांच की आगे एक फर्दर सब ब्रांच है। इट टर्मिनेट्स बाय डिवाइडिंग इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रांचेस। एंटीरियर पोस्टीरियर ब्रांचेस में डिवाइड होकर टर्मिनेट कर जाती है। अब हमारे पास इसकी 3 ब्रांचेस हैं। और आर्टिकुलर ब्रांच, नाम से पता चलता है आर्टिकुलर ब्रांच है तो किसी जॉइंट को सप्लाई करती होगी, तो ये शोल्डर जॉइंट को सप्लाई करती है। एंटीरियर टर्मिनल ब्रांच और पोस्टीरियर टर्मिनल ब्रांच। एंटीरियर टर्मिनल ब्रांच हमारे पास सर्जिकल नेक के अराउंड प्रेजेंट होती है, और वहाँ पे हमारे पास डेल्टॉइड मसल की डीप प्रेजेंट होती है, और डेल्टॉइड और वहाँ की स्किन को सप्लाई करती है जो कि उसका लोअर पार्ट कवर कर रहे होते हैं डेल्टॉइड का। अब जब हम इंजेक्शन वगैरह लगवाते हैं, वैक्सीनेशन करवाते हैं, तो हमारे पास डेल्टॉइड पे वो वैक्सीनेशन की जाती है, तो डेल्टॉइड ऊपर प्रेजेंट होता है, उसके नीचे हमारे पास प्रेजेंट होगी ये टर्मिनल ब्रांच उसकी। इसके अलावा हमारे पास पोस्टीरियर टर्मिनल ब्रांच जो होती है ये टीरिस माइनर मसल को सप्लाई करती है और डेल्टॉइड को भी ये कुछ ब्रांचेस देती है। और फिर ये पोस्टीरियर बॉर्डर से डेल्टॉइड के, जैसा मैंने पहले बताया था कि ये पोस्टीरियर टर्मिनल की एक ब्रांच सब ब्रांच होती है जिसको हम कहते हैं अपर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, जो कि हमारे पास आर्म की लेटरल साइड को सप्लाई करती है। तो ये हमारे पास पोस्टीरियर टर्मिनल ब्रांच की जो नर्व एक्सिलरी नर्व की ये ब्रांच है पोस्टीरियर टर्मिनल ब्रांच, ये हमारे पास टीरिस माइनर मसल को और डेल्टॉइड मसल को सप्लाई करती है, और डेल्टॉइड की पोस्टीरियर बॉर्डर से अपर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म
बन के ये वहाँ से ऑरिजिनेट करती है। तो ये थी हमारे पास एक्सिलरी नर्व, सबसे छोटी नर्व है। 3 इसकी ब्रांचेज हैं, आर्टिकुलर, एंटीरियर टर्मिनल ब्रांच और पोस्टीरियर टर्मिनल ब्रांच। C5 और 6 से ये ऑरिजिनेट करती है। हमारे पास क्वाड्रेंगुलर स्पेस में सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी के साथ मिलके ये डीपली कर्व कर जाती है उसके अंदर, और वहाँ पे शोल्डर कैप्सूल और सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस के साथ ये रिलेशन बनाती है। तो ये थे हमारे पास एक्सिलरी नर्व।